ऋतिक रोशन को जब भी हम लोग बड़े पर्दे पे देखते हैं, उनका जो चार्म है वो साफ नज़र आता है। चाहे हम लोग बात करें यहाँ पे वॉर मूवी में उनके एंट्रेंस की, या फिर नॉस्टैल्जिया मूवी कोई मिल गया क्रिश। लेकिन इसके बाद ऑडियंस का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, इतना सब कुछ होने के बाद अब आगे क्या? उनकी ऐसी कौन सी मूवी है जो लोग देखेंगे? फिलहाल अभी हम लोग बात करें करंट में, तो अभी क्रिश तो कंफर्म है, लेकिन क्रिश के अलावा ऐसी 3 मूवी है जिसमें ऋतिक रोशन अपीयर होने वाले हैं। तो उस चीज़ को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो लेकिन जो फोर्थ वाली मूवी है, उसका जब मैं नाम सुना कल की डेट में, तो मैं लिटरली हैरान हो गया कि भाई इस मूवी पे भी वर्क होगा, क्योंकि डेफिनेटली वो मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। और यहाँ पे पार्ट 2 अभी हाल में अनाउंस हुआ है, तो चलिए हम लोग समझते हैं। लेकिन बात करते हैं नंबर 1 से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं उनके केमियो की कि वो किस में आ रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि अगर हम लोग बात करें अप्रैल की, तो उसमें मूवी आ रही है आलिया भट्ट की अल्फा। तो उसमें उनका एज एजेंट कबीर के रूप में केमियो होने वाला है। लेकिन ये केमियो कोई छोटा मोटा केमियो नहीं होगा, बल्कि एक्सटेंडेड वर्जन होगा। यानी कि वो सीधे वॉर 2 के बाद इसमें दिखाई देंगे। उसके बाद उनकी आगे कहानी हो सकता है ये स्टोरी वॉर 3 के समय में जाएगी। हालांकि आपको पता होगा कि वॉर 2 में ऋतिक रोशन के साथ जूनियर एनटीआर का भी रोल था। तो सवाल यह आता है क्या वो भी अपीयर होंगे या सिर्फ एजेंट कबीर भी? क्योंकि एजेंट कबीर की बात करें तो उनकी एक स्पेशलिटी है कि वो यहाँ पे जब भी आते हैं, उनसे एक स्टोरी कनेक्ट होती है और वो आगे की मूवीज में हम लोग देखने को मिलती है। तो डेफिनेटली इनका केमियो कुछ बड़ा कमाल दिखाएगा यश राज स्पाई यूनिवर्स में। उसके बाद बात करें तो कहा जा रहा है कि उनकी एक डील हुई है केजीएफ के मेकर्स के साथ। जी हाँ दोस्तों, और वो उन पे एक स्टैंड अलोन सोलो फिल्म बनाने वाले हैं। जब भी केजीएफ के मेकर्स का नाम आता है तो हम लोग को पता चलता है कि एक ऐसी मूवी जो कि एक्शन से भरी हुई होगी, वहाँ पे खूब सारी स्टोरी लाइन भी होगी। लेकिन सबसे बात जो उनका जब भी मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, वो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स होता है और काफ़ी ग्रे भी होता है। यानी कि उसमें जब भी मूवी आएगी, उसमें कहीं भी कॉमेडी हंसी मजाक ज़्यादा नाच गाना नहीं होगा, बल्कि पूरी सीरियसनेस होगी और सिर्फ एक्शन भरा होगा। हालांकि बात करें रिलीज डेट की, तो अभी डेट टेंटेटिव्स है। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी मूवी आती है बाद में उसकी डेट चेंज हो जाती है, उसी तरह ऐसा किया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म, जिसका नाम है क्रिश 4। और ये फिल्म का वेट कौन नहीं कर रहा है। सब लोग बड़े हो गए हैं, बड़े ऑलमोस्ट जाके यहाँ पे अब उसी मोमेंट में जाना चाहते हैं जब उन्होंने कोई मिल गया देखी थी, फिर क्रिश क्रिश 3। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ उसके साथ, आपको तो पता है कि यहाँ पे कृष्णा को एक बेबी भी हो गया था, उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई। आगे की कहानी क्या हुई वो एक बहुत बड़ा क्लिफहैंगर हो गया। इसीलिए अभी ऑडियंस सबसे ज़्यादा जिस मूवी का वेट कर रही है वो खुद क्रिश 4 है। लेकिन ये सब सारी मूवीज़ की बात हो गई है, तो चलिए हम लोग फाइनली फोर्थ मूवी की बात कर लेते हैं कि आखिरकार वो क्या है। तो आप लोग को याद होगा ऋतिक रोशन और यामी गौतम की एक मूवी आई थी जिसका नाम था काबिल, और इसी की अब सेकंड पार्ट बनने वाली है। इनके मेकर्स ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है कि इसकी जो स्क्रिप्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब मूवी पे वर्क होगा, यानी कि इस समय ऋतिक रोशन का काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है। हालांकि जितनी भी मूवीज़ अभी लाइनअप में है, चाहे हम लोग बात करें अल्फा की, या फिर हम लोग बात करें केजीएफ के मेकर्स की अनटाइटल फिल्म, उसके बाद क्रिश 4, फिर काबिल 2, ये सारी मूवीज़ में एक चीज़ तो है, यहाँ पे क्रिश के एक्शन डांस सब कुछ एकदम सबको ऑसम अमेजिंग लगेंगे।